हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल जी के। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका यह पार्ट 1 है, जो हमारे आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो राइट आंसर होगा दूरी का। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा दूरी। एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। पारसेक जो होता है वह दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है। अब सवाल नंबर 3, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा दाब का, यानी प्रेशर का। अब दाब बराबर भाई क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अगला सवाल, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अगला, ल्यूमेन किसका इकाई है? ल्यूमेन किसका इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूमिनियस फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स। अगला सवाल, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1971, 1971। अगला, डेसिबल से किस चीज को मापा जाता है? डेसिबल से किस चीज को मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता को। किसको? ध्वनि की तीव्रता को। अगला सवाल, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है? M इंटू V। तो M द्रव्यमान होता है, तो M बराबर P/V। अगला सवाल, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 गुना। कैसे होगा देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv²। m द्रव्यमान होता है, v इसका वेग होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब v को 2 भी कर दिया जाए, तो उसका गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो बताइए, जब v को 2 भी करेंगे और वहां पर v² है फॉर्मूला में, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल,
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर, जिसको बड़ा ए से डिनोट करते हैं। अगला सवाल, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जूल, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे से। अगला सवाल, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम। अब न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर से कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। अगला सवाल, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के तृतीय गति के नियम से। अब न्यूटन का तीसरा गति का नियम क्या होता है? कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया बल लगता है उसी को, और इक्वल उसका मैग्नीट्यूड रहता है। अगला सवाल, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है? बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के प्रथम नियम से। अगला सवाल, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सवाल कह रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा कि बर्फ का जो घर्षण बल होता है बर्फ पे, वह कम होता है सड़क की अपेक्षा। तो बर्फ पे घर्षण कम होगा तो वहाँ चलना कठिन होगा, और सड़क पर उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? घर्षण अधिक होता है, इसलिए उस पर थोड़ा आदमी आसानी से चल सकता है। अगला सवाल, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसका घनत्व कम होता है, इस कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। रियल बात है, उसका घनत्व कम होगा तभी तो वह तैरेगा, जब उसका घनत्व अधिक रहेगा तो तैरेगा ही नहीं। अगला सवाल, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं कि नदी का जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। तो जब वह कम से ज्यादा में जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका स्तर बढ़ेगा। कम से भाई कोई ज्यादा में जाएगा तो उसका स्तर बढ़ गया, तो जहाज का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये छोटा जी है, इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव के नजदीक जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, तो उसके नजदीक जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और उससे जो दूर जाएंगे जी का मान घटेगा। अगला सवाल,
उच्च तापमान मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? मतलब हाई टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पायरोमीटर। क्या आंसर होगा? पायरोमीटर। जैसे कोई मान लीजिए तापमान किसी का नापना है जो हाई टेम्परेचर जिसका रहता है, जैसे टेम्परेचर ऑफ सन हो गया, टेम्परेचर ऑफ आपका स्टार हो गया, इस सब को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का। अगला सवाल, मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल को क्या कहते हैं? मास यानी द्रव्यमान, एक्सेलरेशन यानी त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्स यानी बल। अगला सवाल, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व का कितना मान, अधिकतम मान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब सवाल पूछता कि 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा? तो जहां पर इसका घनत्व ज्यादा होगा वहां पर उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे अधिक है लेकिन इसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा। नेक्स्ट सवाल, पहाड़ों पर चढ़ते वक्त व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून क्यों निकलने लगता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि पहाड़ों पर चढ़ते वक्त व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून क्यों निकलने लगता है? क्या कारण है कि आखिर खून निकलने लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो जो हम लोग ऊंचाई पर ऊपर जाते हैं, जो जो ऊंचाई बढ़ता है उसके साथ क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। तो वायुमंडलीय दाब घटने के कारण हम लोग के मुंह और नाक से खून आने का बहुत सा चांस रहता है, इसलिए पहाड़ पर जाते वक्त क्या होता है? हम लोग के मुंह और नाक से खून आने का चांस बढ़ जाता है। अगला सवाल, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। इसको बड़ा एन से डिनोट करते हैं। अब सवाल में ही पूछता कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो हम लोग क्या आंसर देते? डाइन। क्या होता? डाइन। अगला सवाल, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार होता है? सूर्य पर जो ऊर्जा बनता है, एनर्जी, उसका निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन भाई क्या होता है? तो दो या दो से अधिक जो पार्टिकल होता है आपस में मिलकर एक बड़ा पार्टिकल का निर्माण करता है, बड़ा एटम का निर्माण करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला सवाल, डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? डायनेमो को किस में परिवर्तित करता है? जो डायनेमो हम लोग देखे हैं वो बोल रहा है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे? हम लोग जनरेटर देखे हैं, उसमें डायनेमो लगा रहता है, तो क्या हो रहा है? वो मैकेनिकल काम कर रहा है, मतलब यांत्रिकी घूम रहा है, इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन आउटपुट क्या देता है? इलेक्ट्रिकल। जैसे बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, मतलब क्या करता है डायनेमो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल,
जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो क्या होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है? जो मथनी हम लोग का दूध का जो जिस तरह से जब उसको इस तरह महते हैं, माठा बनाते हैं, तो जो मथनी रहता है तो उसके तरफ क्या होता है? जितना भी उसमें रहता है आपका जो जिसको मक्खन बोलते हैं उसका क्रीम उसके तरफ आने लगता है। मतलब किस कारण से होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। अगला सवाल, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रेशर कुकर में क्या होता है? दबाव अधिक होता है। दबाव अधिक होने से क्या होगा भाई? टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर हाई होगा तो जल्दी खाना पकेगा, स्वाभाविक बात है। अगला सवाल, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके द्रव्यमान और भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक पत्थर को चांद से, मून से कहाँ लाया जा रहा है? पृथ्वी पर। तो पूछ रहा है कि उसके द्रव्यमान और उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसके द्रव्यमान मतलब मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब द्रव्यमान 10 केजी है तो 10 केजी रहेगा, 50 केजी है तो 50 केजी रहेगा, लेकिन उसका भार जो होता है वेट, वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ेगा? 6 गुना बढ़ेगा। अगला सवाल, भू स्थिर उपग्रह मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी मतलब स्थिर, जियो मतलब भू, यानी भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? मतलब उसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 आवर, मतलब 24 घंटा। तो वही हम लोग का आज पार्ट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।